हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रीअरेंजमेंट। ये वीडियो का सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर वीडियो LV गाइस, इससे पहले वाला आप ज़रूर देखें। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया जाता है इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोक्सिलेशन यानी कि डायऑल या ग्लाइकोल फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कीन, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन यानी कि ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। गाइस, फर्स्ट वीडियो में हमने इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि ये जो ए है ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आप उसे ज़रूर देखें, कुछ डाउट हो या क्यूरी हो मुझसे पूछें। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डायोल और ग्लाइकोल फॉर्मेशन, थर्ड सी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स बाय ओजोन यानी ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ये दोनों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी आज हम बी और सी देखेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन डायोल और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अल्कीन ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ये हम देखेंगे। गाइस, आपको अपने मन चाहे टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने सजेशंस देने के लिए कमेंट करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन सेकंड है हाइड्रोक्सिलेशन, दैट इज डायऑल और ग्लाइकोल फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कीन। एज द नेम सजेस्ट, इसमें डायऑल और ग्लाइकोल फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं कैसे। रिएजेंट्स काफ़ी नेसेसरी होते हैं कुछ भी फॉर्म करने के लिए। रिएजेंट विच एडेड टू ग्रुप्स OH टू द डबल बॉन्ड, ऐसे रिएजेंट जो दो OH ग्रुप को डबल बॉन्ड में ऐड कर दें, बट दे आर द मोस्ट फेमस आर द पोटेशियम परमैंगनेट, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड आयोडीन सिल्वर acetate are most important reagents for the formation of the diol। यानी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए ये reagents काफ़ी important हैं। अल्कलाइन KMnO4 and osmium tert-oxide OSO4 give the scene addition from the less hindered side। अगर मैं KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड लूँ तो वो मुझे सीन एडिशन देंगे लेस हिंडर्ड साइड फ्रॉम द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, अल्कीन के डबल बॉन्ड से। ये जो रिएक्शन है इज स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को स्टीरियोस्पेसिफिक कहा जाता है, जिसमें सिस 2 ब्यूटीन मुझे देगा मेसोफॉर्म, वेर एज ट्रांस 2 ब्यूटीन गिव द मिक्सचर ऑफ DL यानी रेसिमिक मिक्सचर देगा। गाइस, कहने का मतलब क्या है, अगर KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड मुझे सीन एडिशन देंगे लेस हिंडर्ड साइड से, ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा जिसमें सिस 2 ब्यूटीन मुझे मेसोफॉर्म देगा और ट्रांस 2 ब्यूटीन मुझे रेसिमिक मिक्सचर देगा। चलिए एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सिस अल्कीन को अगर KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में विथ NOH के साथ रिएक्ट करवाया गया तो मुझे मिलेगा मेसो प्रोडक्ट। मेसो प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एग्जाम्पल देखिए, यह है मेरा सिस अल्कीन जिसको मैं यहाँ पे अटैक करता हूँ KMnO4 और NOH से रिएक्ट करवाता हूँ।
यहाँ पे देखिए मुझे डायऑल मिल गया है। डायऑल यानी 1,2 डायऑल इसे आप कह सकते हैं। ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि अबोव एंड बिलो सेम ग्रुप हैं, सेम साइड्स हैं, तो इसके लिए ये सिमेट्रिकल इन नेचर है, जिसके वजह से ये अपने ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देगा और बिकम हो जाएगा मेजो कंपाउंड। इसे ही कहते हैं दोस्तों मेजो कंपाउंड। आपको रिक्वायर्ड हो तो वीडियो को पॉज करके इस पूरे स्टेटमेंट को और एग्जांपल्स को आप राइट डाउन कर सकते हैं। यह आपकी फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। कुछ डाउट या क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने ट्रांस अल्कीन को ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, टर्ट ऑक्साइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 के प्रेजेंस में, तो मुझे DL रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। ये सीन एडिशन देगा, दोनों ही मुझे सीन एडिशन दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रांस अल्कीन कंसिडर किया है जो ओस्मियम टर्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है H2O2 के प्रेजेंस में। यहाँ पे भी मुझे सीन एडिशन मिलता है। यहाँ पे मुझे DL रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन हो चुका है। एज यू कैन सी हियर, DL रेसिमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रोल लेबो रेसिमिक मिक्सचर इन इक्वल अमाउंट। अगर डेक्स्ट्रोल लेबल इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो रहा है तो उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। गाइस ये वीडियो को पॉज करके आप जो भी एग्जांपल्स है राइट डाउन कर लें। ये काफ़ी यूज़फुल एग्जांपल्स हैं आपके लिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछें। नोट कीजिए, ये जो ऑक्सीडेशन होता है नॉरबोरिन का KMnO4 के साथ इन बेसिक मीडियम, मुझे मिलेगा 1,2 ग्लाइकोल, वाइल इन न्यूट्रल मीडियम मुझे मिलेगा डाइएल्डिहाइड। अगर मैं नॉरबोरिन का KMnO4 का बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाता हूँ तो 1,2 ग्लाइकोल और न्यूट्रल मीडियम में डाइएल्डिहाइड। यह है नॉरबोरिन जो KMnO4 के साथ न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करता है। देखिए यहाँ मुझे डाइएल्डिहाइड मिल गया है। न्यूट्रल मीडियम में डाइएल्डिहाइड देता है नॉरबोरिन, और बेसिक मीडियम में अगर मैं इसे स्लाइटली बेसिक मीडियम में सेम रिएक्शन कराऊँ, नॉरबोरिन ये अगर KMnO4 के साथ अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है तो यहाँ पे देखिए मुझे डायऑल मिल गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, आप इसे नोट डाउन करके रखें। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछें। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन बाय ओजोन, इन शॉर्ट ओजोनोलिसिस। कैसे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा अल्कीन का ओजोन की मदद से। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा जब अल्कीन के डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे ओजोन की मदद से। इसे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है मेरा अल्कीन, इसको मैंने ओजोन से ट्रीट किया, मुझे यहाँ पे ओजोनाइड मिल गया है। इसका फर्दर मैं परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन ऑब्टेन हो गया है। गाइस आप ये देख सकते हैं, काफ़ी इजी मैकेनिज़्म है। जनरल रिएक्शन देखिए, अल्कीन रिएक्ट किया ओजोन के साथ जिससे ओजोनाइड मिला। ओजोनाइड फर्दर रिएक्ट करता है H2 पर एसिड के साथ जो कि मुझे एसिड और कीटोन दे देता है।
गाइस ये काफ़ी इजी रिएक्शन है, आप इसे मेमोराइज और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए गाइस सेकंड एग्जांपल से इसे समझेंगे। यहाँ पे मैंने ऑल्फेनिक ग्रुप ले लिया है जिसका मैं रिएक्शन ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल करवाता हूँ, जिससे कि मुझे ऑब्टेन हो जाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड का फर्दर रिएक्शन होता है जिंक एसीटेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द डाइमिथाइल सल्फाइड, यानी जिंक एसीटेट और डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड किया जाता है, जिससे कि मुझे यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन होता है। एज यू कैन सी हियर मुझे अल्डिहाइड और कीटोन मिल गया है, यानी एसिड की जगह आपको अल्डिहाइड भी ऑब्टेन हो सकता है। गाइस कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इन रिएक्शंस को राइट डाउन कर ले क्योंकि ये काफ़ी यूज़ में आने वाले रिएक्शंस हैं। अब इससे डेफिनेशन क्या अराइज होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है ओजोन का कैन बी डन बाय, ये वो रिएजेंट्स हैं जिनसे आप ओजोनाइड के ऑक्सीडेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 एंड थर्ड वन इज पर एसिड RC डबल बॉन्ड OH। इससे आपको क्या मिला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ ओजोनाइड। ये ओजोनाइड के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आपको प्रोडक्ट देंगे एसिड एंड कीटोन, यानी अगर आप इन तीनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो आपका प्रोडक्ट होगा एसिड और कीटोन। ये दोनों प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होंगे ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनाइड। सेकेंड देखिए, अगर आप रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड करते हैं, अभी हम रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग रिएजेंट्स। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करके, जैसे कि जिंक एसीटेट या जिंक एसिड C2H5O2 Zn जिंक एसिड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ही काम करेगा। एंड थर्ड वन इज डाइमिथाइल सल्फाइड, ये सब रिड्यूस करेंगे ओजोनाइड ग्रुप को। दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपका रिडक्शन हो रहा है ओजोनाइड का तो इससे आपको कौन से मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, इससे आप फॉर्म करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड और एंड कीटोन। चलिए देखते हैं रिडक्शन ऑफ अल्कीन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप अल्कीन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कराते हैं या सोडियम बोरो हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कराते हैं तो जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा अल्कोहल। एक एग्जांपल आप लोग के लिए, इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका मैकेनिज्म बताइएगा। ये मैंने अल्कीन लिया है, इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा इन प्रेजेंस ऑफ द ओजोन एंड अल्कोहल विथ डाइमिथाइल सल्फाइड, और मुझे ये फॉलोइंग ग्रुप्स ऑब्टेन हुए हैं। गाइस इसका मैकेनिज्म मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछें, आपके मैं हर क्यूरियस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।